अब जैसे आप देखोगे कि किसी के भी नंबर में 4 5 या 5 4 का पेयर होता है, तो आप देखोगे वो लोग ना इंटेलिजेंट होते हैं और वाइज होते हैं। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, किसी ना किसी कारण इनको हॉस्पिटल या कोर्ट विजिट करना पड़ता है, या इनका खुद का केस चलते रहते हैं, या इनके फैमिली में कोई केस चल रहा है जिसके कारण इनको फ्रिक्वेंटली हॉस्पिटल या कोर्ट जाना पड़ता है। और इनके घर में दवाइयां भी आती रहती हैं, फ्रिक्वेंटली आती हैं। और अगर इनकी सिस्टर या डॉटर होती है तो उसको समस्या होती है हेल्थ की। तो मैं यहाँ चाहूंगी कि आप लोग बताएं, आपके किसी परिचित का अगर नंबर है ऐसा और उसको ये प्रॉब्लम आ रही हो तो चैट सेक्शन पे लिखिए। निखिल जी। ओके, निखिल जी आप बता पाएंगे क्या कि मैं अगर आपको अनम्यूट करूं तो आप बता पाएंगे इसमें से कौन सी चीज आपको प्रॉब्लम हो रही है? प्रणाम मैम। हाँ, बोलिए। मैम ये जो आपने बताया ना बिल्कुल सही है कि मतलब हेल्थ इश्यूज तो रहते ही हैं, और मेडिसिन तो घर में मतलब लगी रहती है कि मेडिसिन का जो इश्यूज है वो आता ही है। इस नंबर के साथ में मेरे साथ में है ये प्रॉब्लम। हाँ, तो होगी। यही चीज है कि आप केवल ये नंबर से हमको पता चल रहा है कि ये वाली प्रॉब्लम इंसान को आएगी ही आएगी। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू शेयर मैम। करने के लिए। अब ये कॉम्बिनेशन आपने देखा होगा 7 9 या 9 7 का है। तो क्या होता है, जब तक ये बच्चे अपने फादर के साथ रहते हैं बहुत ज्यादा उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है। जैसे ही वो फादर से दूर जाते हैं तब उनको सक्सेस मिलती है। और इनके कैरियर में भी अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा होते हैं। और इनको जॉइंट पेन या किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम काफी देखी है मैंने। और इनकी डोमेस्टिक लाइफ मतलब मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है, कई बार नौबत सेपरेशन और डिवोर्स तक भी आ जाती है। तो अगर आपके किसी परिचित का हो तो चैट सेक्शन पर लिख सकते हैं आप लोग कि हाँ ये चीज मैच हो रही है। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके, आशीष जी बोल रहे हैं। ओके। हेलो। हाँ, राधे राधे मैम। राधे राधे भैया। हाँ दीदी, है मेरे उसमें ये चीज आपने बताया भी था। अच्छा, ठीक है। तो देखिए आप लोग आप खुद देख सकते हैं कि अगर कोई नंबर में है प्रॉब्लम तो वो दिखती है। और वो ये इतनी ब्यूटीफुल साइंस है कि इससे तुरंत हमको पता चलता है कि इंसान कहाँ पे प्रॉब्लम प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा। अभी एक नंबर है 8448, बहुत लोगों के उसमें आता है। और मैंने देखा है इसको, लोगों को इनक्यूरेबल प्रॉब्लम होती है, क्रॉनिक डिजीज होती है, नेवर एंडिंग प्रॉब्लम रहती। एक प्रॉब्लम खत्म हुई इनकी तो दूसरी शुरू हो जाएगी। मैरिड लाइफ भी इनकी डिस्टर्ब रहती है। इनको डिप्रेशन होता है और इस कारण ये किसी ना किसी चीज के एडिक्ट हो जाते हैं, चाहे वो फिर ड्रिंक करने लगे चाहे स्मोक करने लगे, कुछ ना कुछ एडिक्शन इनको लग जाता है। स्ट्रेस इनको बहुत रहता है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, लीगल इश्यूज रहते हैं, कोर्ट केस रहते हैं। इनफैक्ट ना मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो हैं वो जज हैं और ये लॉयर्स हैं। तो वो बता उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि जिनके भी नंबर में 848 और 84 आता है मैक्सिमम उन्हीं लोगों के केस कोर्ट केस चलते रहते हैं। तो ये नंबर के कारण ये प्रॉब्लम देखी गई है। एक नंबर है ये 1441। अब ये जिसके में भी ये नंबर होता है, ये बड़ा कॉमन नंबर है, बहुत लोगों के में होता है। उसको या तो ये चारों या इनमें से एक या दो प्रॉब्लम पक्का रहती ही रहती है। एक तो उसके सीक्रेट एनिमीज बहुत होंगे, सामने सामने उसकी तारीफ करेंगे और पीछे पीछे उसका काम तमाम कर रहे होंगे। हेल्थ इश्यूज उसको कुछ ना कुछ रहता ही है। लीगल नोटिस आते हैं, अगर कई बार ऐसे लोग जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं ना, उनको भी कभी ये नोटिस आ रहा वो नोटिस आ रहा।
कभी सीबीआई की इंक्वायरी हो गई, कभी कुछ हो गया, ऐसी इनको प्रॉब्लम आती है। और जैसे बिजनेसमैन रहते हैं तो उसमें आयकर छापा पड़ गया, ऐसा बहुत सारा इनको होता है। और लोन भी अगर ये लेते हैं तो लोन बहुत आसानी से चुका नहीं पाते हैं, और घर की जिम्मेदारियां भी इन पे बहुत ज्यादा रहती हैं। तो अगर ये चीज किसी से मैच हो रही हो, अगर आपके फ्रेंड रिलेटिव्स में हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ मैच हो रहा है, क्योंकि ये बहुत कॉमन नंबर है, शायद नहीं है किसी के में ये। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब एक नंबर है 68 और 86 का। ये नंबर भी हेल्थ के लिए बहुत खराब नंबर है, इसमें हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, आई चेस्ट ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और ये लेकिन यही नंबर अगर किसी डॉक्टर के, खासकर सर्जन के में है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसकी वो एनर्जी वहां पे यूज हो जाएगी। और या वो लोग जो हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, उनको भी इस नंबर से प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी मैंने बहुत ज्यादा लोगों के उसमें देखा है, 1661। इसमें क्या होता है, स्पाउस को हेल्थ इश्यूज होते हैं, या मैरिड लाइफ में इश्यूज होते हैं, या ये व्यक्ति कितनी भी मेहनत करे लेकिन ये फील करता है कि इसको इनकम कम हो रही है, जितनी ये मेहनत कर रहा है उसके हिसाब से इसको इनकम नहीं होती। अगर जॉब में है तो भी इसको प्रॉब्लम होगी, बिजनेस में है तो भी इसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक ये नंबर है 15 और 51 का। ये नंबर एक बहुत अच्छा नंबर है। ये नंबर जो जिन लोगों के पास होता है ना, ये लोग एग्जाम में सक्सेसफुल होते हैं। इनफैक्ट कई बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, मैं उनके नंबर में ये जरूर डालती हूँ। और इस नंबर से ना फादर से बहुत सपोर्ट होता है। एक मेरे क्लाइंट थे, उनकी और उनके फादर की एक दूसरे से प्यार बहुत करते थे, लेकिन नहीं बनती थी, क्योंकि उनके फोन में थे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जिससे उनके फादर की और उनकी नहीं पटती थी। फिर मैंने उनने मुझे जब ये प्रॉब्लम बताई, तो मैंने जब उनका नया नंबर डिजाइन किया और ये जो उनने यूज करना शुरू किया, तो विद इन अ वीक उनके उसमें फादर के नेचर में चेंज आ गया। और ये मैरिज किसी की नहीं हो रही हो तो मैरिज में भी हेल्प करता है। अब पहले हमने पेयरिंग की बात करी थी, तो पेयर हमने देखे। अब हम बात कर रहे हैं रिपीटेशन ऑफ नंबर की। जैसे हमने देखा था कि एक पहले वाले नंबर में बार बार 444 रिपीट हो रहा था, दूसरे वाले में 666 बार बार रिपीट हो रहा था। तो अगर 1 रिपीट होता है तो क्या होता है, और 2 होता है तो क्या, 3 होता है तो क्या, 4 होता है तो क्या, इसका मतलब क्या है। तो जैसे 1 रिपीट होता है, अगर 1 एक या 2 बार है, 3 बार भी है तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उससे ज्यादा बार है तो फिर क्या होगा, मिसमैन, खास करके इकट्ठा है तब। अगर दूर दूर है फिर भी कम इफेक्ट होगा, अगर लेकिन वो इकट्ठा है तो क्या होगा, मिसमैनेजमेंट होगा, व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा, उसको स्ट्रेस रहेगा, ईगो इश्यूज रहेंगे, एडजस्ट नहीं करेगा वो जल्दी से किसी के साथ। तो है किसी का क्या, चैट सेक्शन में लिखें अगर हो तो। मुकेश जी का 222 है, वो वैसा बोल रहे हैं। हाँ, तो मुकेश जी का तो मेरी कल ही बात हुई, और बताऊंगी मैं मुकेश जी के बारे में। अब जैसे 2 है, मुकेश जी ने कहा, कल रात में ही मेरी उनसे चैट हो रही थी, तो मैंने उनसे बोला कि आप आइए जरूर वेबिनार में। और मैंने केवल नंबर देखा था और मेरी कोई भी बात नहीं हुई थी, तो मैंने नंबर देखते ही से कहा, उनने कहा मुझे कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं मुझे। तो मैंने ही बोला कि आपको ये प्रॉब्लम होंगी। उसमें यही लिखा था मैंने कि मूड स्विंग्स की आपको प्रॉब्लम होगी, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी, और बीपी फ्लक्चुएट हो रहा होगा आपका। तो उनने बोला कि हाँ बिल्कुल यही सारी प्रॉब्लम है। तो मतलब मैं आज के समय में
किसी से पूछती भी नहीं हूँ कि उसको क्या प्रॉब्लम है, और केवल मोबाइल नंबर देखते से ही मुझे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति ये प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा। फिर मैंने मुकेश जी से कहा कि आप जरूर कल हमारे उसमें आइएगा वेबिनार में, तो वो आज आए हैं। अब ये है जैसे मल्टीपल थ्री है। मल्टीपल थ्री मतलब ऐसा नंबर है कि अगर बच्चों को दे दिया जाए ना तो सच में बहुत अच्छा, ऐसा मतलब वो इफेक्ट करता है कि बच्चे का पढ़ाई से में इतना मन लगता है कि वो सोचेगा नहीं कि मुझे कुछ और करना, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, बस वो पढ़ता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि वो पढ़ता बहुत ज्यादा है, लेकिन जब बात आती है एक्सप्रेस करने की तो वो नहीं कर पाता है। और ये नंबर अगर किसी के में होता है बहुत बार तो उसका वेट गेन भी होने लगता है कुछ समय बाद, और फिर कई बार वो जिद्दी भी हो जाता है और बातचीत बहुत ज्यादा करता है, टॉकेटिव हो जाता है। अब एक नंबर आता है 444, मतलब दो से ज्यादा बार। फोर नंबर तो दो बार भी डेंजरस होता है, तो ये 4 बार, 3 बार, 5 बार तो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। इसमें क्या होता है, सडन गेन सडन लॉस होते हैं। अच्छा खासा इंसान का जीवन चल रहा है, एकदम से सब खत्म हो गया, या एकदम से कुछ भी फायदा हो गया, सोचा नहीं था वहां से गेन हो गया। और इंसान है ना बहुत डाउटफुल नेचर का हो जाता है, कब क्या करेगा पता नहीं। इन लोगों को ना हेडेक की प्रॉब्लम भी होती है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम भी होती है, और कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज लगे रहते हैं। और मन ही मन इन लोगों को किसी चीज का डर भी रहता है। तो ये मैंने देखा है। अब मैं ये जो स्लाइड है ये पिछले बार की ही थी, बट मैंने सोचा कि इस बार जो लोग आए हैं, पहले भी आए थे और अभी भी आए हैं, तो मैं उन लोगों को कुछ नई चीजें भी बताऊं। तो जैसे क्या है कि कई लोग हैं ना मोबाइल नंबर लेते हैं बहुत कॉस्टली कॉस्टली। मैंने भी लिया था, मेरा टेट्रा 7 था आखिरी में। जब मुझे ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं पता था, मैंने लिया था, महंगा नंबर भी था, और उससे प्रॉब्लम जो हो रही थी वो मैंने देखा फेस हो रही, तभी फिर मैंने ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखी भी, और फिर वो अपना नंबर चेंज भी किया। तो क्या होता है कि जितने भी वीआईपी नंबर होते हैं, हम बड़े उसमें लेते हैं कि हमने टेट्रा 7 ले लिया, या हेप्टा 7 ले लिया, और हम भारी खुश हो गए कि बहुत बढ़िया, अब तो मतलब मजा आ गया, लोगों को याद करने में कितना आसान रहेगा। बहुत महंगे आते हैं ये वीआईपी नंबर, मतलब कई बार तो लाखों के, करोड़ के भी आते हैं, इतने महंगे रहते हैं। दुबई वगैरह में तो ये बहुत ही महंगे आते हैं, और अपने यहाँ पे भी हजारों में तो जाते ही हैं। लेकिन वो कितना डैमेज करते हैं इस चीज का लोगों को अंदाज ही नहीं होता है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ वीआईपी नंबर जितने भी हैं, जैसे मल्टीपल 7 हो गया, मल्टीपल 8 हो गया, या 4848, उसमें यही होता है कि एक नंबर बहुत ज्यादा रिपीट होता है, या फिर किसी पेयर का रिपीटेशन होता है, जैसे 484848 हो गया, 1441 1441 ऐसा हो गया। इस तरीके के वीआईपी नंबर होते हैं जो इजी टू रिमेम्बर होते हैं, लेकिन वो कितना इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप लोग आज के बाद किसी का भी देखेंगे नंबर कि इस तरीके का नंबर है कि आखिरी में आ रहा है पेंटा 7 या हेप्टा 7, हेक्सा 7, तो आप लोग तुरंत समझ पाएंगे कि इस इंसान को ये प्रॉब्लम तो होगी होगी। अब जैसे 7 की बात अगर चल रही है, तो 7 वाले को यही प्रॉब्लम होगा कि वो बहुत ज्यादा एनालिसिस करेगा, उसको मूड स्विंग्स की भी प्रॉब्लम होगी, उसके साथ फ्रॉड भी बहुत होगा। आप मिला के देखिएगा, उसके साथ फ्रॉड भी बहुत होंगे, और वो इतनी ज्यादा एनालिसिस करेगा, किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगा। उसके कारण क्या होगा कि उसके हाथ में आए हुए कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटी भी निकल जाएंगी, क्योंकि वो डाउटफुल रहेगा, सब पे डाउट करेगा। ऐसा होता है। अब जिसके में आप देख लो 8 8 8 बार बार आ रहा है,
तो उसका क्या होता है, उसके काम तो बहुत बुरी तरीके से बिगड़ते हैं। आप समझ लो कि आखिर में किसी के में 8 आ रहा है तो आंख बंद करके बोल दो भैया तुम्हारे काम एक बार में तो होते नहीं होंगे। उसको एक काम के लिए, सेम काम के लिए 2-3 बार मेहनत करनी पड़ती होगी। और अगर मल्टीपल 8 है, आपको बताऊं एक बात में कि 8-10 टाइम्स था एक नंबर में। रसिया में ये नंबर बैन कर दिया गया, क्योंकि ये नंबर जहां पे भी जाता था, ये मोबाइल नंबर जहां पे भी जाता था वहीं पे डैमेज कर देता था। कितने लोगों के पास गया ये नंबर और उतने ही लोगों की सडन डेथ हो गई। तो जब लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया बहुत ज्यादा, तो फिर उन्होंने कहा कि यार ये तो गड़बड़ नंबर है। फिर उन लोगों ने बंद कर दिया, उसको बैन कर दिया। ये बहुत सारी कंट्रीज में बैन था, लेकिन हमारे यहाँ पे जस्ट डायल वालों ने ये नंबर ले लिया। और आप लोगों को पता है कि जस्ट डायल कितना अच्छा काम कर रहा था, कितनी रेपुटेशन थी उसकी, और वो फिर कितना बुरी तरीके से खत्म हो गया। तो इतना इफेक्ट होता है नंबर्स का। तो कभी भी आप लोग आगे और इसका नॉलेज लें या ना लें, लेकिन आप लोगों को एक चीज तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कोई भी वीआईपी नंबर नहीं लेना है। क्योंकि एक तो वो महंगा मिलेगा, महंगा चलो हम ले भी लें, लेकिन उससे जो हमको प्रॉब्लम होंगी वो तो हम नहीं चाहेंगे ना, कोई भी नहीं चाहेगा। तो ये टिप है मेरा आप लोगों के लिए कि आप ना तो खुद लें और ना ही अपने किसी भी जानने वाले को लेने दें कोई भी वीआईपी नंबर। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अब बात आती है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी मैंने सिखानी क्यों शुरू करी। क्या हो रहा है कि मार्केट में कुछ लोग हैं ना, बहुत कम कम नॉलेज लेके सिखा रहे हैं। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं सिखाता कि आप अपना नंबर खुद डिजाइन कर सकें। कोई कुछ छुपा ले रहा, कोई कुछ छुपा ले रहा है। कोई बोलेगा पहले लोसो ग्रेड करें, कोई बोलेगा हाँ वैदिक ग्रेड से करें। लेकिन एक्चुअल में कोई भी नहीं सिखाता है कि कैसे एक नंबर बनाना पड़ता है। तो और दूसरी बात ये भी हो रही थी कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो या तो हायर सेगमेंट के हैं, बहुत हाई प्रोफाइल हैं, या मिडिल क्लास हैं। तो जो हाई प्रोफाइल हैं उनको तो दिक्कत नहीं आ रही थी। मैं वो एक नंबर डिजाइन करने के 11,000 रुपए लेती हूँ, उनको तो दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन जो मेरे मिडिल क्लास क्लाइंट्स थे उनको दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो एक जन का तो फिर भी करवा ले रहे थे, लेकिन अगर फैमिली में 6-7 लोग हैं तो 66,000 77,000 वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उन लोगों ने बोला मैडम कि कुछ कम कर दीजिए। कम करना मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगता, क्योंकि मेरे गुरु बोलते थे अगर आप पैसे कम करते हो तो आप क्वालिटी भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर लेते हो, और मैं क्वालिटी कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती। मैं सीखती भी उन लोगों से हूँ जो सबसे अच्छा सिखाते, चाहे वो कितने भी महंगे हों, उनसे सीखती। अगर कोर्स कोई सस्ता भी सिखा रहा है लेकिन वो अच्छे से चीजें नहीं सिखा रहा तो मैं उससे नहीं करती कोई भी कोर्स, मैं उसी से करती हूँ जो अच्छा सिखा रहे हैं, चाहे वो कितने भी एक्सपेंसिव हो। तो फिर मैंने सोचा कि लेकिन जैसा मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि मेरी क्लाइंट्स मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स ने ही मेरी माउथ पब्लिसिटी कर करके मेरा इतना 15-16 हजार जो क्लाइंट्स बने मेरे अभी इतने 15 सालों में, तो वो क्लाइंट्स के कारण ही बने। तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना था जो उनके लिए अच्छा हो। तो फिर मैंने क्या किया कि ग्रुप्स बनाए और अपने क्लाइंट्स को सिखाना शुरू किया, ताकि उन लोगों को भी पता हो कि भाई एक नंबर बनाने में मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि बड़ी आसानी से बन जाता। तो उनको खुद भी ये एहसास हो और वो खुद बनाना सीख जाएं, तो कम से कम अपनी फैमिली का तो बना ले नंबर। तो ऐसे करके वो पैसा भी सेव कर पाए। तो मैंने इस इंटेंशन से ये सिखाना शुरू किया। फिर अभी कुछ समय से मैं ऑनलाइन सिखाने लगी हूँ। अब मैं इस कोर्स में मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है, इसमें मैं क्या क्या सिखाती हूँ वो आप लोगों को बता रही हूँ।
तो ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है। इसमें मैं जितने भी प्लैनेट्स होते हैं 1 to 9, जित 9 प्लैनेट्स हैं उन सब के बारे में एक ब्रीफ में बताती हूँ कि क्या किसका वो कंट्रीब्यूशन है, किसके कारण क्या होता है। फिर जो अभी मैंने बताया कि कॉम्बिनेशन होते हैं, पेयरिंग होती है, ये सारी चीजें हम बताते हैं। इसमें हम ये भी बताते हैं कि लकी आपका मोबाइल स्क्रीन सेवर कौन सा होना चाहिए, कौन सा वो आपको लगाना चाहिए, किस कलर का मोबाइल लेना चाहिए, वॉलपेपर्स कौन से लगाना चाहिए, ये भी बताते हैं इस कोर्स में हम। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेशन, जैसे अगर डबल 1 है तो क्या होगा, ट्रिपल 1 है तो क्या है, 4 times 1 है, पेंटा 1 है तो क्या होगा, ये सारी चीजें भी हम इस कोर्स में बताते हैं आपको। और जैसे अभी कॉम्बिनेशन का बताया, अभी मैंने जैसे कुछ कॉम्बिनेशन लिए थे, 1 5 का, 5 1 का, 4 8 8 4, ऐसे इतने सारे कॉम्बिनेशन है। इन सब का डिटेल बताते कि अगर एक कॉम्बिनेशन होगा तो ये होगा, एक कॉम्बिनेशन होगा तो ये होगा। इस कोर्स को करने से फायदा क्या है आपको, इस कोर्स से को करने से फायदा ये है आपको कि एक तो आप अपना नंबर, लकी नंबर जो है खुद डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा, आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स का नंबर भी डिजाइन कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको प्रोफेशनली ये करना है तो आप अपने क्लाइंट्स का भी नंबर डिजाइन कर सकते हैं। मैं एक बात और आपको बताऊं कि आजकल जो है ना, एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट इतने हो गए हैं कि आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सही है कौन गलत है। इंसान कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन किसी को नहीं मिलता है, लेकिन मुझे गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन मिला है, और वही सर्टिफिकेशन मैं आपको भी दूंगी। तो आप बाकी जितने लोग भी जो मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनसे एकदम अलग हो जाएंगे। और कोई भी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी आपको नहीं सिखाते हैं कि कैसे एक नंबर बनाना चाहिए, लेकिन मैं आपको वो नंबर बनाना सिखाऊंगी। एक डॉक्टर का नंबर क्या होना चाहिए, एक इंजीनियर का नंबर क्या होना चाहिए, एक बिजनेसमैन का नंबर क्या होना चाहिए, एक लड़की है जिसकी मैरिज करना है या लड़का है जिसकी मैरिज करना है, हम चाहते हैं उसकी अर्ली मैरिज हो जाए, तो उसका नंबर क्या होना चाहिए। अगर हमको प्रोफेशनल ग्रोथ करना है तो उसका नंबर क्या होना चाहिए। अगर हम कोई भी हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं तो नंबर क्या होना चाहिए। ऐसे करके मैं सारे तरीके के नंबर बनाना सिखाती हूँ आपको, जो कहीं पे भी आपको नहीं सिखाए जाते हैं। अब इस कोर्स की फीस है 11,000 रुपए, क्योंकि जो कि मेरे एक कंसल्टेशन के बराबर है। और जो लोग अभी 10 मिनट में पे करेंगे उनको मैं एक ऑफर और दूंगी कि उनका उनका वो खुद का चाहे या अपने बेटे बेटी या वाइफ जिसका भी चाहे, वो एक नंबर में उनको बना के भी दूंगी। तो मतलब 11,000 देने के बाद 11,000 का सीधा आपको फायदा हो रहा है। लेकिन ये ऑफर केवल 10 मिनट्स के लिए रहेगा। ये मेरा यूपीआई नंबर है, तो इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और इस नंबर पर फिर मुझे मैसेज कर दें। जो लोग भी पेमेंट कर दें वो मुझे मैसेज कर दें, तो उनको ये ऑफर मिल जाएगा। और हो सकता है कि हम ये वीडियो यूट्यूब पे भी डालें। तो कई बार मेरे पास अभी फोन बहुत सारे मैसेज आए कि हम कैसे आपके कोर्स में जुड़ सकते हैं। तो जो लोग भी हमसे यूट्यूब में ये वीडियो देखें और जुड़ना चाहें, ये जो नंबर है 9713131575, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे कि हम आपके इसमें जुड़ना चाहते हैं। तो हमारे जो भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रिस्ट वॉच से रिलेटेड वेबिनार होंगे उनमें आप आ सकते हैं। और हर वेबिनार में आपको कुछ ना कुछ चीजें बहुत अच्छी एज अ गिफ्ट मैं दूंगी, कुछ मंत्रास मैं बताऊंगी जो आपकी काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इस नंबर पर मैसेज करने से हमारी टीम आपको जोड़ लेगी हमारे ग्रुप से।
अब मैं आप लोगों को, आप लोग इतने पेशेंटली अभी तक बैठे, तो मैं कुछ आप लोगों को मंत्र देना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। पहला मंत्र है उन लोगों के लिए जिनको इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो गई है, रात में नींद नहीं आती है, तो उनके लिए मंत्र है सोमा। इस मंत्र के इतने बढ़िया इफेक्ट हैं कि मैंने अभी एक उसमें शोरूम में गई थी कपड़े खरीदने के लिए, तो वहां मतलब मुझसे सब लोग बड़े अच्छे से बात करते हैं और उन लोग बड़े फ्रेंडली हो जाते हैं वहाँ का स्टाफ भी। तो एक लेडी ने आके मुझसे बोला कि मैडम मुझे ना रात में नींद नहीं आती है। तो मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, आप ये वाला मंत्र करना। तो बोलती कब तक? मैंने कहा बस बोलना शुरू करना, आपको 5 से 10 मिनट में नींद आना शुरू हो जाएगी। तो वो लेडी मेडिसिन लेती थी। आप लोग अगर प्लीज जो जिनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, अगर वो वीडियो ऑन कर लेंगे तो आप लोगों के अच्छे अच्छे चेहरे देख के मुझे अच्छा लगेगा। और कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो मुझसे फेसबुक से पे बहुत समय से जुड़े हैं, और लेकिन आज कम से कम मैं उनको देख लूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अगर ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तो आप लोग ऑन कर लीजिए। ठीक है। तो ये मंत्र उनने पढ़ा, और मैं नेक्स्ट एक आध हफ्ते बाद जब गई वहां पे, तो उनने बताया कि उनकी ये प्रॉब्लम, नींद वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मंत्र बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जो लोग इंसोमेनिया से पीड़ित हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। पहला मंत्र ये हो गया। दूसरा मंत्र है श्री। श्री मंत्र है ये माता लक्ष्मी का मंत्र है। इस ये मंत्रों को मैं ना अपने ग्रुप में भी डाल दूंगी, जिससे कि आप लोग अच्छे से उसको यूज कर पाए, प्रॉपरली प्रोनाउंस कर पाए, और उससे ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट हो। श्री मंत्र जो है वो काहे के लिए होता है? ये मनी गेन के लिए होता है। कई बार आप देखोगे इंसान को कुछ भी नहीं समझ आ रहा, चारों तरफ से बस प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ गई है, तो ये मनी गेन के लिए होता है। कई बार लोग उधार दे देते हैं पैसे, उधार दिया हुआ पैसा ही वापस नहीं आ रहा है, तो ये उसके लिए भी होता है। और किसी भी तरह की धन की समस्या है तो माता लक्ष्मी का ये मंत्र बहुत प्रभावी है, और आप इसको रोज 108 बार पढ़ सकते हैं। शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से सूर्योदय के समय से करना शुरू करेंगे तो ये कई गुना ज्यादा आपको इफेक्ट करेगा। तो दूसरा मंत्र हो गया श्री। अब मैं तीसरी चीज आपको जो देना चाहती हूँ वो है अपना, कि आप लोगों का पर्स हमेशा पैसे से भरा रहे। उसके लिए मैं एक उपाय देना चाहती हूँ आप लोगों को। आप लोग एक ब्राउन कलर का पर्स खरीदें, और ब्राउन कलर के नया पर्स खरीदेगा, 150-200 में आ जाता है। और महंगा खरीदना हो तो और महंगा भी खरीद सकते हैं, कोई उसकी दिक्कत नहीं है। लड़की है, लड़कियां हैं वो भी ब्राउन कलर का, और लड़के हैं तो वो भी ब्राउन कलर का पर्स खरीदेंगे। और उसमें ना दो पार्टीशन होते हैं। एक में आप क्या करेंगे, हर डिनोमिनेशन के नोट रखेंगे, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, सारे डिनोमिनेशन के नोट रखेंगे एक साइड में। और एक साइड वो नोट रखेंगे जो आपको रोज यूज करना है। जो आप वो वाले नोट हैं जिसमें सारे रखे अपने अलग अलग डिनोमिनेशन के, उसको आप टच नहीं करेंगे कभी भी। और उसी में आप क्या करेंगे, दालचीनी पाउडर जो होता है वो छोटे से पाउच में करके उसको लपेट के उन्हीं नोट के बीच में रख देंगे। और दूसरे वाला जो सेक्शन है ना, उसमें आप जो खर्च करते वो वाले नोट रखेंगे। आप देखेंगे कुछ समय बाद ऐसा होगा कि आपका पर्स कभी खाली ही नहीं रहेगा, उसमें पैसा बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत अच्छा उपाय है, आप लोग इसको जरूर करिएगा। और मैं तो चाहती हूँ आप सबके पास खूब पैसा रहे। तो ये करिएगा जरूर। श्वेता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? यस मैम, शुरू से अटेंड कर रही हूँ, पिछला भी अटेंड किया था, लेकिन हमेशा नई वेबिनार में कुछ नया ही सीखने को मिलता है। बहुत ही रिलेटेबल थी चीजें, और ये जो अभी आप बता रहे हैं, मैं योग क्लासेस दे रही हूँ, तो कुछ हद तक
अननोइंगली हम कभी म्यूजिक लगा देते हैं, उनमें सारे मंत्र कहीं ना कहीं हैं। तो इससे समझ आता है कि इनका इम्पैक्ट 100% लाइफ में होगा। किस तरीके से होगा ये आज आपने बता दिया। जी जी थैंक यू जी। सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू। आशीष जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नमस्ते दीदी। हाँ जी भैया, हेलो। कैसे हाँ हैं? दीदी नमस्ते। बस बढ़िया। आपने जो 7441 वाला जो आपने बताया ना, एक हाँ फार्मूला जो इसमें, वो हाँ 100% श्योर है। मेरे एक रिलेटिव है, बहुत क्लोज है मेरे। मतलब ये मान के हाँ चलिए कि एक लोन से चीज बना तो लेते हैं, मतलब दूसरा स्टार्ट हो जाता है उससे। और हाँ। आज की डेट में 40 लाख रुपए लोन है, प्रॉपर्टी बढ़ती है कई बार, लोन कभी खत्म नहीं होता उसको बिल्कुल हम मर के। बिल्कुल। मतलब ये भैया तो मैंने ये कई बार उन्हें कहा भी आपके हम्म लिए, मगर वो हम्म इतने व्यस्त रहते हैं अपने ही कामों में कि उन्हें खुद टाइम नहीं होता। हम्म। तो मैं तो जितने लोग हैं उनसे कहूंगा, मैं पर्सनली दीदी से जब से मिला हूँ, मतलब हर चीज, मतलब दीदी ने कई बार ऐसी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचाया है कि वो बता नहीं सकता। छोटे छोटे उपाय भी इतने हैं कि पूछिए मत। आशीष जी मुझसे इसलिए हर दीदी को साल धन्यवाद देना कंसल्टेशन चाहता हूँ लेते बहुत। हैं। आशीष जी मुझसे हर साल जन्मदिन के पहले कंसल्टेशन लेते हैं और कई सालों से ले रहे हैं। और मैं उनको उपाय बताती हूँ। जैसे पिछले साल उनके में काफी सारे ऐसा समय था कि एक्सीडेंट के बहुत ज्यादा वो थे। और उनके बिल्कुल एक्सीडेंट, उनने मुझे बताया कि दीदी मुझे इतनी बार एक्सीडेंट बिल्कुल होते होते बचा मेरा। क्यों? क्योंकि मैंने उपाय उनको पहले ही से ही करवा दिए थे। तो मतलब आप एस्ट्रोलॉजी समझ ये लीजिए, मैं रोकूंगा आपको दीदी। मैं जी। बताना चाहूंगा व्यूवर्स को कि मैं साइड से रास्ते से चला जा रहा हूँ, गाड़ी साइड से, मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक मुड़ गई कई बार। यानी मतलब पूरे साल में 7 या 8 इंसिडेंट हुए होंगे, जिसमें अगर मैंने वो उपाय नहीं किया होता तो शायद, एक बार तो हो चुका है मेरे साथ, लेकिन दीदी ने एक बार मुझे पॉकेट में चांदी का स्क्वायर रखने का बोला था। उससे मेरा इतना पैर बचा कि आज मैं मतलब एक विकलांग होते होते बचा था उससे। आज भी मेरा मेरे को याद है, दीदी को मैंने बताया था, दीदी ने कहा था आप चांदी नहीं रखते, वो इंसिडेंट बस आके और हवा होके चला जाए मेरे ऊपर। नहीं तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दीदी का। थैंक यू भैया, थैंक यू। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे वेबिनार में मेरे क्लाइंट्स आ सकें। तो क्या होता है कि आप लोगों को एक रियल इंफॉर्मेशन मिल पाए। पिछली बार भी मेरे क्लाइंट्स आए थे, इस बार भी आए हैं। काफी अच्छा लगा आप लोग आए और आप लोगों ने कीमती समय। चतुर्वेदी जी, आप कुछ बोलना चाहें तो? नमस्कार मैडम। नमस्ते, कैसे हैं जी, आप? मैं बढ़िया हूँ मैम। बहुत बहुत ही डिफरेंट, मतलब बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली आज की वेबिनार में। जी। लास्ट टाइम भी काफ़ी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग थी, इस बार तो बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ें समझ में आई हैं। नहीं, अब मैंने सोच लिया है कि जब भी आप लोग वेबिनार में आया करेंगे, मैं एक तो कुछ ना कुछ नया जरूर बताऊंगी और उसके साथ कुछ ना कुछ चीजों की रेमेडी ऐसी दूंगी जो आप लोगों को बेनिफिशियल हो। अब जैसे आप ये मंत्र किसी को भी बोल दोगे ना, तो वो आपके पैर जी, छू लेगा, कहेगा कि बस साहब आपने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया मेरे लिए। वाकई क्योंकि वाकई। ये जो मंत्र है ना, सोमा, जी, ये इतना इफेक्टिव है जिसकी कोई हद नहीं है। और आजकल बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद नहीं आ रही, आप बोल दोगे उनसे तो थोड़े थोड़े तो मैं आप लोगों को ऐसे गुण सिखा दूंगी, ऐसे मंत्र बताऊंगी आपको जी, ये तो कि वाकई। जी जी जी। आप मतलब लोगों का भला कर पाओगे। सही है, मंत्रों में खैर बहुत शक्ति होती है। मंत्रों से पहले विमान चल जाते थे। वही वही, इसके एग्जैक्टली। ब्रह्मांड और में। आजकल क्या है, पहले जो बड़े बड़े मंत्र हमको करने पड़ते थे, बट हमारे ही इसमें एक वो है, उनने मंत्रों के ऊपर बहुत काम किया और उनने क्या किया, छोटे छोटे मंत्र बना दिए और वो जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुकेश खरे बोल रहा हूँ। जी जी, बोलिए। बिल्कुल नया सब्जेक्ट था मेरे लिए, आज तक इससे अवेयर नहीं था। और कल जी खुशकिस्मती से रात को आपसे बात हुई और आज उसको समझा मैंने। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरा नंबर बड़ा वीआईपी टाइप का नंबर है, नाइन जी फोर टू फाइव जीरो टू जीरो टू जीरो टू तो जी ये जी नंबर मेरा करीब लगभग 20 साल पुराना नंबर है। अगर मैं जी इस जी नंबर को चेंज करना चाहूँ तो वो बड़ा जी। मुश्किल थोड़ा सा मेरे लिए होगा। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करना होगा?
नहीं, एक्चुअली देखिए सर, नंबर की प्रॉब्लम है तो नंबर से ही सॉल्व होगी। वो चेंज तो हमें नंबर करना ही पड़ेगा, लेकिन वो किस तरीके से करेंगे वो हम फोन पे बात कर लेंगे। मैं बता दूंगी आपको, वे आउट निकाल दूंगी, उसके लिए आप चिंता ना करें। और एक चीज मैंने तो आपको कल रात में ही बोल दिया था कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही होगी। बिल्कुल हमारी बिल्कुल। जब चैट हो रही थी तभी मैंने बोला। तो जी आजकल मुझे ना, पहले मैं कुंडली देखती थी, फिर मुझे चीजें समझ आती थी कि इसको ये प्रॉब्लम है। आजकल मेरी स्क्रीन पे जब वो नंबर आता है ना, तभी मुझे समझ आ जाता है कि ये व्यक्ति इस प्रॉब्लम के कारण मुझे फोन कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये तो मतलब बहुत बहुत अल्टीमेटली सॉल्यूशन वही है कि अपने को नंबर चेंज करना ही है। नंबर चेंज करना, प्लस नंबर ऐसा लेना जो आप चाहते हो। जैसे जी कि जी। किसी को, जैसे मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियन को नंबर दिया और वो मिनिस्टर भी बने, तो उनकी चाहत क्या है। कई मैंने फिल्म लाइन वालों को भी दिया, तो उनका करियर ग्रो हुआ। तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी जीवन में है क्या, क्या चाहिए आपको, वैसा नंबर आपके लिए डिजाइन किया जाता है। अगर किसी की प्रायोरिटी हेल्थ होती है तो उसके लिए वैसा किया जाता है, किसी की वेल्थ है तो उसके लिए वैसा किया जाता है, किसी को सब चाहिए थोड़ा थोड़ा तो उसके लिए वैसा किया जाता है। डिपेंड करता है कि बिल्कुल आपकी चाहत क्या है। बिल्कुल। जी। चलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया विषय है। मैं बिल्कुल आपसे इस पॉइंट थैंक पे यू सहमत मुकेश जी, हूँ। आप आए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ रितु जी, तो मेरे ख्याल से हो Yes, गए हैं सबके क्वेश्चन। yes, ma'am. I think we can wrap up the call now. जी 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 जी। ठीक है, Okay. और भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग को तो ग्रुप पे कनेक्टेड है, वहाँ पे आप करते जाइए। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेबिनार्स अद्वैता जी करते रहते हैं। और सभी को धन्यवाद, थैंक यू। और अब और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आती जाएगी। थैंक यू सो मच अद्वैता जी, नॉलेज शेयर करने के लिए। हम लोग अगले वेबिनार में फिर से मिलेंगे साथियों। गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को। गुड नाइट। जय सिया राम। जय श्री राम। Yes.